नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्लास में शामिल हो सकें। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक बंद का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये एक सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें ये सवाल है वो हल करना है। ये एक सर्वसमीका है, इसको आपको याद रखना है। यानी सवाल है वो आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो सबसे पहले उसको इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, इस तरह से लिख करके उसके बाद में इस सवाल को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला जो सवाल है उसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, तो यहाँ ये 51 है उसको मानना है आपको ए और 49 है उसको मानना है बी। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए ये इस रूप में लिखी हुई है। ये जो संख्या है सवाल की वो इस रूप में लिखी हुई है। अब हमें इस रूप में लिख करके इस सवाल को सरल करना है। इसे ए मानना है और इसे बी मानना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले ए प्लस बी के रूप में इसको लिखेंगे। तो ए है वो 51 है, प्लस बी है वो 49 है। तो एक कोष्टक में हमने लिख दिया 51 प्लस 49, और दूसरे में इनको घटा करके लिखना है 51 माइनस 49। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जोड़ करेंगे यहाँ। तो 51 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा 100, और फिर 51 में से 49 घटा देंगे तो आएगा 2। अब 100 को 2 से गुणा करके लिख देंगे तो कितना आएगा 200। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा सवाल है उसको भी हम हल करते हैं। दूसरा सवाल है उसमें संख्या दी गई है 1.02 का वर्ग माइनस 0.98 का वर्ग। तो ये है वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दी हुई है। तो हमें सबसे पहले इसको लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। ये जो सर्वसमीका है वो आपको हर सवाल में लिखनी है जिससे आपके याद हो जाए। मैं यहाँ डायरेक्ट इनको कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1.02 प्लस 0.98। ये तो हो गया ए प्लस बी। अब लिखेंगे ए माइनस बी। तो 1.02 माइनस 0.98, इन दोनों का योग करेंगे तो आएगा 2, और गुणा इन दोनों की हम बाकी करेंगे। 1.02 में से 0.98 को घटाएंगे तो बचेगा 0.04। अब इनका कर देंगे हम आपस में गुणा। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ 2 अंकों के ऊपर दशमलव है तो 2 अंक बनाने के लिए इससे पहले 0 लगा देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा 0.08। ये हो जाएगा आपके इसे 7 के प्रश्न में दूसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट अगला पार्ट इसी प्रश्न का।
तीसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है 153 का वर्ग माइनस 147 का वर्ग। तो यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। सबसे पहले हमें इसे लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। ये ए है और ये बी है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम 153 प्लस 147 और दूसरे जो कोष्टक है उसमें हम इनकी बाकी करके लिख देंगे 153 माइनस 147। इन दोनों का हम योग करेंगे 7 और 3 10, असल की 1, 4 और 5 9 और 1 असल की 10, असल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी इन दोनों का योग हो गया 300। और इन दोनों का बाकी करेंगे तो 153 में से 147 घटाएंगे तो आएगा 6। अब 6 को 300 से गुणा करके हम लिख देंगे तो 36 18 और ये 2 जीरो है वो झुके तो इसके लगा देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपके इस तीसरे पार्ट का। अब इसी तरह से देखिए चौथा पार्ट है, उसको भी हमें हल कर लेना है। वही ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी के रूप में और फिर लिखेंगे ए माइनस बी के रूप में। तो 12.1 है वो ए का मान है, तो 12.1 प्लस बी का मान है 7.9, तो 7.9 लिख देंगे। फिर दूसरे कोष्टक में इन्हीं दोनों संख्याओं की बाकी करके लिख देंगे 12.1 माइनस 7.9। इन दोनों का जोड़ करना है, तो यानी 12.1 है उसमें 7.9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 10 की 0 असल की 1 और 12 और 7 19 और 1 20 हो जाएगा। 20.0 होगा और दशमलव के बाद में 0 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 20 बचेगा। और जब 12.1 है उसमें से 7.9 को घटाएंगे तो हमारे पास में देखिए ये 10 तक 2.1 होता है, 10 के बाद में भी 2.1 है, तो 2.1 और 2.1 कितने हो जाएंगे 4.2 हो जाएंगे। अब इसका 20 से गुणा करके लिख देंगे, तो यानी ये 1 दशमलव है उससे इस 1 0 कैंसिल कर दीजिए। और अब हमारे पास में क्या बचा 2 गुणा 42 ये मान लीजिए, यानी इसका दशमलव हटाने के लिए ये जो 20 है उससे 20 का 0 हम कैंसिल कर देंगे। अब 42 को 2 से गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये इस चौथे पार्ट का आंसर आ जाएगा 84। आशा है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 8 का प्रश्न। आठ का प्रश्न देखिए, 8 का प्रश्न है उसमें सर्वसमीका आपकी अब चेंज हो गई है। आपकी जो सर्वसमीका है वो इसमें रहेगी x प्लस a और x प्लस b बराबर है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। यानी ये सर्वसमीका अब आपको काम में लेनी है। यानी आपका जो सवाल है वो दिया हुआ है x प्लस a और x प्लस b के रूप में। अगर ये नहीं भी दिया हुआ है इस तरह से तो हमें सबसे पहले इसको x प्लस a और x प्लस b के रूप में लिखना है, फिर उसको इस रूप में हमें सरल करना है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। तो देखिए यहाँ ये केवल एक ही अंक है और ये दूसरा अंक है,
तो हमें इस जो 103 संख्या है उसको हमें x प्लस a के रूप में लिखना है, और जो 104 है उसको हमें लिखना है x प्लस b के रूप में। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब ये दोनों में देखिए कोष्टक में x समान है, तो यहाँ भी हमें एक संख्या है वो दोनों की कॉमन रखनी है, तो ये 103 और 104। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं 100 प्लस 3, तो ये होगी x प्लस a, और ये 104 है उसको हम लिख देंगे 100 प्लस 4, तो ये हो गई x प्लस b। यानी यहाँ देखिए दोनों कोष्टक में x जो है वो समान है, यानी पहली संख्या यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। तो अब आपका ये सवाल है वो इस रूप में आ गया x प्लस a और x प्लस b। अब हमें इसको सरल करना है x स्क्वायर प्लस, चलिए मैं यहाँ ये सर्वसमीका है उसको एक बार नोट कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस a इंटू b। इस रूप में हमें अब इसको लिख करके सरल करना है। तो ये x है, तो इस x का हम सबसे पहले कर देंगे वर्ग, यानी 100 का वर्ग, प्लस दूसरा है a प्लस b, तो a प्लस b ये है a का मान 3 और b का मान है 4, तो इनका हम योग करेंगे सबसे पहले 3 प्लस 4, और फिर इसको x से गुणा कर देंगे, तो x का मान है हमारे पास में 100, प्लस फिर a और b का गुणा करना है, तो a और b है वो 3 और 4 है, तो 3 गुणा 4। अब देखिए 100 को 100 से गुणा करेंगे, 100 का वर्ग का मतलब, तो 1 है उसके 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 10,000, प्लस 3 और 4 का योग करेंगे 7 आएगा, और 7 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 700, प्लस 3 और 4 को गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब इन तीनों का योग कर देंगे, तो 700 जोड़ेंगे 712, और इसको जोड़ देंगे 10,000 में, तो ये हो जाएगा 10,712। ये हो जाएगा आपके इस 8 के प्रश्न के पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए इसी तरह से दूसरा पार्ट है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ ये एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है, 5.1 को गुणा करना है 5.2 से। तो सबसे पहले जो 5.1 है उसको हमें लिखना है x प्लस a के रूप में। तो यहाँ देखिए इसको लिख देंगे हम 5 प्लस 0.1, ये हो गया x प्लस a, और 5.2 है उसको हम लिख देंगे 5 प्लस 0.2, तो ये हो गई आपकी x प्लस b। अब क्या करना है, इसको हमें लिखना है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस a इंटू b, इस रूप में हमें इसको लिखना है। तो देखिए x स्क्वायर का मतलब यानी ये x है 5, तो इसका हम वर्ग कर देंगे 5 का वर्ग, प्लस a और b को जोड़ना है, तो a और b का मान हमारे पास में है 0.1 प्लस 0.2, और इसको गुणा करना है x से, तो x की वैल्यू हमारे पास है 5, प्लस a और b को गुणा करना है, तो 0.1 गुणा 0.2, ठीक है। अब देखिए 5 का 5 से वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, यानी 25 आ जाएगा, प्लस 0.1 और 0.2 को जोड़ेंगे तो आएगा 0.3, और फिर उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15। अब 15 एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे तो 1.5 आ जाएगा, प्लस 0.1 को गुणा करना है 0.2 से, तो 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए गुणा कर रहे हैं तो 2 अंकों के ऊपर दशमलव है, तो इसको 2 बनाने के लिए, 2 अंक बनाने के लिए इस 2 से पहले लगा देंगे 0 और ये दशमलव, तो यह हो जाएगा 0.02। अब इनका योग कर देंगे, तो देखिए 25 है, उस 25 में हम जोड़ देंगे ये 1.5, तो कितना हो जाएगा 26.5, और फिर 0.2 और जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 26, और फिर 0.5 है इसको मान लीजिए 50, और ये हो गया 0.2, तो इसका योग हम करेंगे तो आएगा 26.52। ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरे पार्ट का। 8 के प्रश्न में
दूसरे पार्ट का आंसर आपका आ जाएगा 26.52। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसी 8 के प्रश्न का। यह है तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट है, उसमें देखिए संख्या दी गई है 103 को 98 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना है x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में। तो यहाँ देखिए x मान लेते हैं हम 100 प्लस 3, तो ये तो हो गया x प्लस ए, और 98 है उसको लिख देते हैं हम 100 माइनस 2। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी इस रूप में। तो यहाँ देखिए x है उसकी वैल्यू 100 है हमारे पास में, तो 100 का वर्ग माइनस प्लस ए और बी को जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू है 3 और प्लस बी की वैल्यू है -2। और अब इसको गुणा करना है हमें x से, यानी x की वैल्यू है हमारे पास में 100 प्लस ए और बी को हमें गुणा करना है। तो ए की वैल्यू 3 है और गुणा बी की वैल्यू है -2। अब देखिए 100 का वर्ग करेंगे तो आएगा, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000 प्लस 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो बचेगा 1 और 1 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 100। फिर प्लस 3 को -2 से गुणा करेंगे तो आएगा -6। ठीक है, अब देखिए ये 100 है उसमें से 6 को घटा देंगे तो बचेगा 94, और 94 को हम ऐड कर देंगे 10,000 में, तो आंसर क्या आएगा हमारा 10,094। यह हो जाएगा आपके इस तीसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए चौथा पार्ट इसी प्रश्न का। चौथा पार्ट है, उसमें संख्या दी गई है 9.7 को गुणा करना है 9.8 से। तो सबसे पहले वही हमें x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में इस संख्या को लिखना है। तो इसे हम 10 आधार मान करके कर लेते हैं। तो 10 में से हम घटा देंगे 0.3 को, तो ये 9.7 हो जाएगा। और फिर आगे 10 में से घटा देंगे 0.2, तो वो 9.8 हो जाएगा। अब हमें इसको वही लिखना है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी इस रूप में। तो x है हमारे पास में 10, a है 0.3 और फिर b है 0.2। तो सबसे पहले हम 10 का वर्ग कर देते हैं, फिर प्लस इन दोनों का योग कर देंगे। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो -0.3 प्लस -0.2 और फिर इनको गुणा कर देंगे x से। तो x की वैल्यू हमारे पास में 10 है, प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे हम, तो -0.3 का गुणा हम करेंगे -0.2 से। ठीक है, इनका हम गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 का 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 और प्लस इन दोनों ये संख्या है वो माइनस की हैं, तो इनका योग करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 0.5 और इसको फिर 10 से गुणा करना है, और प्लस ये -0.3 और -0.2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब 2 अंक बनाने के लिए इसको लिख देंगे 0.06। ठीक है, अब इसका भी गुणा हम कर लेते हैं। तो 100 और यहाँ देखिए माइनस है उसका प्लस से हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और 10 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी 50 होंगे। 50 पे एक अंक के ऊपर दशमलव लगाएंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस है ये आ जाएगा 0.06। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 100 है उसमें से हम 5 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 95 बचेगा, और 95 में 0.06 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। ये हो जाएगा आपके इसे
चौथे पार्ट का आंसर। तो बच्चों इस तरह से ये आपको प्रश्नावली 9.5 है उसका छठा और सातवां प्रश्न है, सातवां और आठवां प्रश्न है वो हल करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।